कहते हैं कि जब भी कोई अपराध हो या फिर कोई परेशानी हो तो पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि पुलिस के पास जाएं या भी ना जाएं। दरअसल दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 9 अगस्त को एक व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। और हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से आला कत्ल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी प्रवीण साल 2004 में दिल्ली पुलिस में आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ था, जो कि फिलहाल कई महीने से निलंबित चल रहा है। प्रवीण ने ब्रोकर संचित के जरिए एक फ्लैट खरीदने के लिए मृतक अंकुश शर्मा से संपर्क किया, जिसके बाद अंकुश शर्मा का एक सस्ता और अच्छा फ्लैट देखकर उसे बेचने की बात ब्रोकर संचित से हुई, जिसके बाद मृतक का व्यापारी का फ्लैट उसे पसंद आ गया और ऐसे में डील डन हो गई। लेकिन जब मृतक ने अपने फ्लैट की कीमत बाहर लगवाई तो वो जिस कीमत में कांस्टेबल को फ्लैट बेच रहा था उससे ज्यादा महंगे में लग रही थी, जिसके बाद ही पूरा विवाद शुरू हुआ और आरोपी कांस्टेबल के दिल में लालच आ गया, जिसके लिए उसने हत्या जैसा कदम उठाने से भी गुरेज नहीं किया। पूरा मामला समझाते हुए ग्रेटर नोएडा के डीसीपी सादमिया खान ने समझाया कि कैसे आरोपी कांस्टेबल ने अपने जाल में अंकुश को फंसाया और उसके बाद में फ्लैट पर कब्जा करने के चलते कैसे उसने मृतक व्यापारी की जिंदगी ले ली। सुनिए आप भी। तो एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज़ करी, जो हैमर यूज़ किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज़ जो ज़मीन है वहाँ पे जो जंगल है LG गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैर हाजिर होकर वहाँ से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संचित, उसके थ्रू हुई थी। अंकुश का एक फ्लैट है SK सोसाइटी में और SK सोसाइटी में उस फ्लैट की डील इसकी, अंकुश की और प्रवीण की हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख में। उसमें इनका एक ट्रांसफ़र मेमोरेंडम भी बना था जिसमें इसने उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी पैसा बकाया था। जी, इसमें जब ये पैसा देने में इसने थोड़ा डिले किया तो और अंकुश ने अपने फ्लैट की कीमत जो है मैजिक ब्रिक्स पे लगवाई तो वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग आई। और अंकुश और इसकी ये एक बात चलती थी कि अंकुश के अकॉर्डिंग उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है और इसने 1 करोड़ 20 लाख में जो है वो तय किया था और ये TM का भी पूरा पैसा नहीं दे रहा था। इसके पास बाकी, जैसे इसने बताया कि बाकी पैसा था नहीं देने के लिए और इसको फ्लैट भी कब्ज़ा करना था, तो इसने ये एक प्लान बनाया कि अगर अंकुश की ये हत्या कर दे और उस हत्या को ऐसे दिखाए कि ये गुमशुदगी है या अंकुश खुद गायब हो गया है और अंकुश की बॉडी ना मिले तो पुलिस जो है वो मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी और अगर मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसका फ्लैट पे हमेशा कब्ज़ा बना रहेगा और सबको ये लगेगा कि अंकुश जो है वो मिसिंग है। इसको लेकर के इसने 9 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट में कुछ लाख का लालच और आरोपी ने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में कानून की यूं ही धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या कुछ चंद रुपयों के बदले किसी की जान लेना जायज है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।